अजय चतुर्वेदी। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए जब लखनऊ और दिल्ली के बीच में कशमकश चल रही थी, एक दूसरे को पटकनी देने का खेल चल रहा था। खास तौर पर गुजरात लॉबी और उत्तर प्रदेश के बीच में एक नया घमासान मचा हुआ था। और एक तरह से कहें तो दिल्ली की सत्ता ने इस घमासान को तेज करने के लिए, घमासान को पार्टी के एक एक कार्यकर्ता तक पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके केशव प्रसाद मौर्य को अपना मोहरा बनाया। ये सब कवायद चल रही थी कि उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को इतनी बड़ी मात कैसे मिली। इसमें हर किसी ने योगी आदित्यनाथ पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की। कोशिश ये चल रही थी कि किसी न किसी तरह से ये पूरा हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ करके उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी से बाहर हटा दिया जाए। इसी बीच ये रस्साकसी चल रही थी, तभी योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी और आरएसएस का जो एजेंडा है उसके तहत एक बार फिर से एक नया सियासी संग्राम पूरे देश में छेड़ दिया है। आप सबको ये अच्छी तरह से पता है कि आज से 2 दिन के बाद यानी कि सोमवार से सावन शुरू हो रहा है और इसकी तैयारी सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से जोर तोर से चल रही है। इसी कड़ी में योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक आदेश जारी किया गया कि इस सावन के महीने में जो कांवड़ यात्रा निकलेगी, जो कांवरिये निकलेंगे, उनके पूरे मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं, उन दुकानों में जो कुछ भी खाने पीने की चीजें बिक रही हैं, फल हो, मिठाई हो, भोजन हो, जो कुछ भी हो, उसको बेचने वाले अपनी दुकान के सामने अपना नाम लिखेंगे। भला इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अगर कोई कांवड़ यात्री कहीं से भी चला आ रहा है, रास्ते में उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो वो चाहे जहां भी दुकान दिखाई देगी वहां जाएगा, खाएगा। यही होता रहा है। और एक चीज आपको ये भी बतावें कि कांवड़ यात्री बहुत दूर से जब जो भी चलते हैं, वो अपने साथ पूरी पोटली ले करके चलते हैं। राशन पानी सब सड़क किनारे कहीं भी जगह देख करके वो अपना राशन पानी निकाल करके भोजन भी बना लेते हैं। बहुत सी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो इन कांवरियों की सेवा करती हैं, आवभगत में लगी रहती हैं। उसमें हर समाज का, हर तबके का आदमी उसमें जुटा रहता है और पूरे तन मन धन से ये सभी उन कांवरियों की आवभगत करते हैं, उनका स्वागत सत्कार करते हैं, पैर धुलाते हैं, पानी पिलाते हैं। उनके ऊपर डाक बम अगर दौड़ करके आ रहे हैं तो उनके ऊपर पानी की बौछार छोड़ी जाती है। कतार में अगर कोई लगा हुआ है भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए ठंडे पानी का इंतजाम किया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं रहता है। उसमें समान रूप से हिंदू भी भाग लेते हैं, मुसलमान भी भाग लेते हैं,
जिस तरह से ये तो सावन शुरू हुआ है, अब कुछ दिन में रामलीला का दौर शुरू होगा और रामलीला जहां जहां भी होती है, जो जो बड़ी रामलीलाएं होती हैं, उन सब में उपकरण बनाने से लेकर विभिन्न देवताओं का किरदार निभाने वाले वो बच्चे भी मुसलमानों के होते हैं। बनारस की अगर बात करें तो बनारस में सबसे बड़ा दशहरा बरेका में मनाया जाता है। बरेका में जो दशहरा मनाया जाता है उसमें जो 3 पुतले लगाए खड़े किए जाते हैं, वो रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के, वो पुतले बनाने का काम कोई हिंदू नहीं, वो मुसलमान ही करते हैं। बरेका में 10वीं के दिन लंबी एक नाटक, नृत्य नाटिका होती है रामायण पर आधारित, और इसके बहुत सारे किरदार मुसलमान बच्चे होते हैं। आप बद्रीनाथ चले जाएं, केदारनाथ चले जाएं, वैष्णो देवी चले जाएं, रास्ते भर आपको मुसलमानों की तरफ से आवभगत देखने को मिलेगा। सभी श्रद्धालुओं का पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी अकीदत के साथ वो उनकी पूरी सेवा करते हैं। लेकिन ये जो सियासत है, इस सियासत को जाने क्यों खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इनके ऊपर जब भी कोई संकट आता है तो वो लगातार सिर्फ एक ही नारा, एक ही काम, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। क्या ये है सियासी दलों की सोच? इस तरह से क्या विकसित भारत बनेगा, सर्वशक्तिमान बनेगा, विश्वगुरु बनेगा भारत? रास्ते में दुकानदार, वो चाहे मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो, क्या फर्क पड़ता है? जब आपको बीफ निर्यातक फर्मों से चंदा लेने के नाम पर कोई गुरेज नहीं होता है, इलेक्टोरल फंड के माध्यम से आप सैकड़ों करोड़ों रुपए चंदा ले लेते हैं, तो वो चंदा क्या सही है? क्या उनसे ये चंदा लेना चाहिए? एक तो चंदा लेना ही इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से गलत था, ऊपर से आप जो है वो बीफ निर्यातकों से पैसा ले रहे हैं। वहां आपको धर्म अधर्म, सत्य असत्य, खान पान का दोष नहीं लगता है। लेकिन जब आप संकट में होते हैं, कुर्सी बचाने की जद्दोजहद में होते हैं, जब आप अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश में होते हैं, तब आपको हिंदू मुसलमान याद आता है। तो क्या ये आखिर कब तक चलेगा कि फलाने का खाया हुआ छुआ हुआ हम नहीं खाएंगे, इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा? ये अनटचेबिलिटी को दूर करने का काम इस हिंदुस्तान में आजादी से भी सैकड़ों साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी। अनेक
समाज सेवक, युग दृष्टा, भविष्य दृष्टा, उन सब ने भारत को एक सुदृढ़ राष्ट्र बनाने के लिए, एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो सपने देखे थे, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद नहीं था। वहाँ हर भारतीय था और हर भारतीय के विकास की बात थी। हर भारतीय को एक दूसरे से मोहब्बत करने की बात सिखाई जाती थी। लेकिन जैसे जैसे हम विकास करते चले गए, कथित तौर पर हमारा मन, हमारा हृदय कितना संकुचित होता चला गया कि अब हम अपने ही भाई बंधुओं से लड़ने के लिए तैयार हैं। उनका छुआ खा नहीं सकते हैं, उनका छुआ पी नहीं सकते हैं। क्या आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, आप गंभीर रोग से पीड़ित हैं, वहां अटेंडेंट जो है, वो चाहे वार्ड बॉय हो, चाहे नर्स हो या डॉक्टर हो, वो आपके पास आता है, आपका इलाज, आपका चेकअप करता है, आपको दवाएं भी खिलाता है। आपका घर का कोई नहीं होता है तो वो दवाएं भी वही खिलाता है। क्या अगर वो मुसलमान है तो उसके हाथ से आप दवा नहीं लेंगे? जो ड्रिप चढ़ाई जाती है, वो ड्रिप अगर कोई मुसलमान चढ़ा रहा है तो वो आपके शरीर में नहीं जाएगा, तब आपका शरीर अपवित्र नहीं होगा। भगवान शंकर की आराधना, अरे भगवान शंकर तो सबके हैं। सबसे बड़ा समाजवाद तो भगवान शंकर के दरबार में है। उनके लिए कोई अगड़ा नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, कोई वीआईपी नहीं, कोई आम नहीं, कोई खास नहीं, कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं। तो जीव मात्र के कल्याण के लिए भगवान शंकर हैं। फिर क्या फर्क पड़ता है कि आप किसके यहां से, माने इतना बढ़िया ये माहौल होता है सावन के महीने में, सेवादारों को देख करके, वो उनकी करुणा, उनकी दया, उनकी सहानुभूति, उनका पसीजता दिल, और एक दूसरे में जैसे कि होड़ लगी रहती थी कि हम कितने लोगों को पानी पिला देंगे, कितने लोगों को भोजन करा देंगे, कितने लोगों को नाश्ता करा देंगे। इस भाईचारे को, इस ताने बाने को क्यों तोड़ना है? अब उत्तर प्रदेश में यह लागू हुआ तो सहोदर भ्राता उत्तराखंड ने भी इसको लागू कर दिया। यानी ये धीरे धीरे ये पूरे देश भर में फैल जाए, क्योंकि सावन का महीना केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तो आता नहीं है। बाबा विश्वनाथ तो आदि देव हैं, सबके देव हैं। उनकी पूजा आराधना करने के लिए किसी को कोई रोक टोक नहीं है। बहुत से मुस्लिम मिल जाएंगे जो कि आपको सावन के सोमवार का व्रत करते हुए मिल जाए। ये सियासत इस तरह की आखिर कब तक चलेगी? और ये तब है जब 2024 में जिस तरह से बीजेपी और बीजेपी के स्टार प्रचारक ने हिंदू मुसलमान का बीज बोया, समाज के बीच जो बांटने वाली बातें की, कांग्रेस के ऊपर बहुत सारे तोहमत लगाए कि वो भैंस छीन ले जाएंगे, वो आपके जेवर छीन ले जाएंगे,
आपसे सब कुछ छीन करके ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दिया जाएगा। इन सब का ही नतीजा रहा कि 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी अपना बहुमत भी साबित करने लायक सीट नहीं पा सकी। कम से कम इस उदाहरण के बाद तो बीजेपी को और बीजेपी के लोगों को, खास तौर पर ऐसे लोग जिनके हाथ में शासन सत्ता है, उन्हें कम से कम इस 2024 के चुनाव से सबक लेना चाहिए था। लेकिन सबक लेना से दूर वो उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए चलने लगे। कांवड़ यात्रा आज से नहीं शुरू हुई है, ये वर्षों पुरानी कांवड़ यात्रा है। इसमें कभी भी इस तरह का सांप्रदायिक माहौल कभी पैदा नहीं हुआ। इस महीने को हर कोई, आप फिल्मों में जाएंगे, आप गीतकारों की रचनाओं को देखेंगे तो सावन पर जितने गीत मुस्लिमों ने लिखे हैं, वो आज भी बड़े प्रेम के साथ लोग गुनगुनाते हैं सावन का महीना शुरू होने के साथ ही। सावन एक पवित्र महीना है और इस पवित्र महीने में जो कुछ भी किया जाता रहा है, जो परंपरा चली आती रही है, ऐसे त्योहारों में बार बार शासन और प्रशासन की तरफ से एक आदेश जारी होता है कि नई परंपरा की शुरुआत नहीं होगी। तो ये नई परंपरा की शुरुआत खुद सरकार, खुद मुख्यमंत्री करे, ये कैसा भारत है? इसी देश में हमारे प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि ईद के दिन उनके यहां खाना नहीं बनता था, आस पड़ोस के लोग अपने घरों से भोजन दे जाते थे, तो आप ईद की सेवइयां भी खा सकते हैं, ईद का खाना भी खा सकते हैं। तो इस रास्ते में, कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली दुकानों से अगर आप हाइजीन की बात करते हैं कि कांवड़ मार्ग में जितनी भी दुकानें खुलेंगी उनमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा, हाइजीन का ध्यान रखा जाएगा, ऐसा कुछ न हो जिससे खा करके लोग श्रद्धालु बीमार पड़ें, इस पर आपकी निगाह होनी चाहिए थी। ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें कैसे दी जा सकती हैं इन कांवड़ियों को, उस पर आपकी निगाह होनी चाहिए थी। आप हिंदू मुसलमान करने लगे। तर्क ये दिया जा रहा है, बहुत सारे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रोपराइटर का नाम अगर लिख दिया जाए तो उसमें बुरा क्या है। बड़ी बड़ी दुकानों पर जो साइन बोर्ड होते हैं उस पर प्रोपराइटर के नाम जरूर होते हैं, लेकिन ठेला वाले, खुमचा वाले, रेहड़ी वाले, पटरी वाले जो घूम घूम करके इस महीने का इंतजार करते हैं कि इस महीने में वो कुछ कमाई हो जाएगी तो उनका परिवार का पालन पोषण ठीक से हो पाएगा। इस देश में कुछ मौसमी बाजार होते हैं और वो बाजार तीज त्योहारों से सजते हैं, फबते हैं, और इसी से उन दुकानदारों का, उन गरीबों का, उन छोटे व्यापारियों का साल भर का राशन पानी का इंतजाम हो जाता है। चाहे वो सावन हो, दशहरा हो, दिवाली हो, इन सब में
सियासत के नाम पर तो आपने हिंदू मुसलमान को बांट दिया। नोटबंदी और जीएसटी के बाद आपने छोटे उद्यमियों को तहस नहस कर दिया, छोटे दुकानदारों को तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया। अब फिर से अगर कोई सड़क किनारे गमछा बिछा करके, सड़क किनारे ठेला लगा करके अगर कुछ बेच रहा है, चाहे वो शीतल जल हो, चाहे वो शरबत हो, उसे ग्रहण करने में उससे धर्म तो नष्ट नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हां, आप अगर खुद आपका मन गंदा है, आपका खान पान गंदा है, आपके रहने सहने का सलीका गंदा है, तो उसका असर तो पड़ेगा। लेकिन किसी गैर बिरादरी के, गैर संप्रदाय के व्यक्ति के हाथ से कोई खाने का सामान लेकर के खाने में आपका धर्म कभी नहीं जाता है। ये कैसा हिंदू धर्म है जो कि बार बार हर छोटी छोटी चीजों पर धर्म का संकट पैदा हो जाता है, हिंदुत्व पर संकट पैदा हो जाता है। शायद इन्हीं सब के लिए देखते हुए राहुल गांधी ने संसद के भीतर भगवान शंकर मित्र के साथ अपना पक्ष रखा था और कहा था कि भगवान शिव प्रेम के प्रतीक हैं, हिंसा के प्रतीक नहीं हैं। वो सद्भावना के प्रतीक हैं, सांप्रदायिकता के नहीं। और हिंदू धर्म, हिंदू मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से चलता है। किसी राजनीतिक पार्टी की विरासत नहीं हो है, उनकी थाती नहीं है हिंदू या हिंदुत्व। लेकिन जिस रास्ते पर उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तराखंड की सरकार चली है, उससे इनका कोई राजनीतिक लाभ कभी हासिल नहीं होने वाला है इन्हें। ये बात 2024 के लोकसभा चुनाव ने पूरी तरह से साबित कर दी। अब चाहे उन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हो, महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा, जम्मू कश्मीर या उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होना, इस हिंदू मुस्लिम बंटवारे से इंडिया गठबंधन को ही बल मिलेगा, बीजेपी को कतई नहीं। अब भी समय है, देश में, प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द कायम किया जाए। इस सावन के महीने को, इस पवित्र महीने को पवित्र ही रहने दिया जाए, पाक ही रहने दिया जाए। उस पर कोई लांछन लगा करके, कोई धब्बा लगा करके उस शुचिता को, उस परंपरा को, उस पवित्रता को उस नष्ट करने की कोशिश न की जाए। आम जन के लिए यही बेहतर होगा। नमस्कार, आपसे इस निवेदन के साथ विदा लेता हूं कि वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार फिर से नमस्कार,
सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा विश्वनाथ की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, मां पार्वती की जय हो। नमस्कार।